और नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। मूढ़ बुद्धि हो, अगर उसको सुधारना है तो धीरे 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 उसको आदत लगानी पड़ती किसी चीज की। किसी चीज की अगर आदत लगा दी जाए तो वो बहुत अच्छी रहती है। आज अपना समाज है, स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। पहली बात तो खुद के ऊपर विश्वास ना हो तो भगवान के ऊपर विश्वास क्या करेगा? सर्वप्रथम तो कि हम हमारे बच्चों को दे क्या रहे हैं, पहले तो ये नहीं पता है। अगर अच्छी चीज दे रहे हैं तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता समाज में कोई अच्छी चीज दे रहा है। बच्चा जन्म होते ही उसकी सर्वप्रथम सेल्फी होगी, उसको मोबाइल पहले दिखा दिया जाएगा आज के युग में। तो संगत तो वहीं से बिगड़ गई, अच्छी संगत तो मिलने वाली नहीं है। हालांकि आप लोग कैसे भी बार भगवान के दर्शन करते हो, सुबह शाम करते हो, बच्चों को भी कराते हो, फिर भी आपको अपने बच्चे पर विश्वास नहीं होगा। अब इसका कारण क्या है कि अपने बच्चे पर स्वयं को विश्वास नहीं है। चाहते तो ये है कि हमारी बुढ़ापे में आकर के ये लोग सेवा करें, पर विश्वास तो पहले करना पड़ता है। बिना विश्वास के नहीं, वो कच्चा विश्वास जो होता है कि नहीं हमारा विश्वास है, हमारा छोरा हमारी सेवा करेगा, तो कच्चा वाला विश्वास, पक्का नहीं है। जैसे कि अगर छोटा सा बच्चा कहीं खेलने के लिए चला गया और किसी गलत संगत वाले बच्चे के साथ में खेल रहा हो, तो आप उसको तुरंत बुला लोगे, इधर आ, उसके साथ में मत खेलना, वो बच्चा अच्छा नहीं है, तूफानी है, गलत आदतें हैं, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, उसके साथ में मत खेलना। क्यों भाई? हमें खुद को विश्वास नहीं है हमारे ऊपर कि हमारे संस्कार हमने हमारे बच्चों को कैसे दिए हैं। अरे अगर ये तुम्हारा बच्चा उसकी संगत को ले सकता है तो आप अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दो कि वो उसको सुधार दे, सामने वाले को सुधार दे। ऐसे संस्कार अगर हम स्वयं हमारे बच्चों को देना चालू कर दें तो कोई लड़ाई नहीं है। हम हमारे बच्चों को पूर्ण रूप से संस्कार दे नहीं पाते, दूसरे के ऊपर दोष रख देते, तो वो खराब बच्चा है ना, इसलिए हमारा बच्चा बिगड़ गया। उसकी संगत गलत थी ना, इसलिए वो बिगड़ गया। अरे ये तो कहा नहीं तुमने कभी कि हमारा बच्चा अच्छी संगत वाला है, हमारा बच्चा उसको सुधार देगा। अगर अपने आप में विश्वास हो तो आप उसको बोल सकते हो बेटा जा उसकी संगत कर, वो गलत आदतें है ना उसकी सारी छुड़ा दे। 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस धीरे 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 वो सारी संगतें छुड़ा सकता है। पर विश्वासम फलदायक, हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं तो भगवान के ऊपर विश्वास क्या करेगा? हाँ जाएगा, जब कोई तकलीफ हो गई रोने के लिए जाएगा, वहां जाकर के रो आते हैं। और उसको भी पता है जब तुझे जरूरत पड़ती है तभी तू मेरे पास में आता है, मैं क्यों भाई तेरे बोझा मेरे मत्थे लूं। भगवान भी यही कहते हैं कि तेरा बोझा मैं क्यों उठाऊं। तुझे जरूरत पड़ती है तभी तू मेरे पास में आता है, बिना जरूरत के कभी आया मेरे पास में? वो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर आप दुख में ही सुमिरन करने के लिए बने हो तो सुख की लालसा भूल जाइए, क्योंकि सुख में तो सब कोई भूल ही जाता है। अगर आप सुख में भी उसको याद करेंगे कि भगवान मुझे आपने इतना दिया है, इतना दिया मतलब कि पूरा मुझे मनुष्य शरीर इतना तगड़ा दे दिया कि मैं इस शरीर से जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैंने पूछ के आओ किसी अंधे को जिसके पास आंखें नहीं है, किसी के सहारे की बात में बैठा रहता, कोई आएगा तो उंगली पकड़ के मुझे ले जाएगा और जाकर के मेरे स्थान पे छोड़ देगा, मंजिल पे छोड़ देगा। उससे पूछो जिसके पैर नहीं है क्या पहाड़ पे दर्शन करने चोटीला कैसे चढ़े। अरे कोई पूछे तो उससे पूछो जो गूंगा है, तो गीत कैसे गाए जाते हैं, जवाब कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि हमको तो मिल गया है।
पर हम उसकी कदर नहीं करना जानते। भगवान ने दिया है हमको मनुष्य शरीर, पूर्ण रूप से दिया है, इससे ज्यादा तो हमें क्या चाहिए। पैसा संपत्ति है आज हमारे पास में, कल भाई के पास में है। आंखें नहीं होंगी कुछ भी नहीं होगा। उसमें मुझे एक बात ऐसी याद है, उसमें मुझे एक बात ऐसी याद आती है कि जिसको भाव होता है ना, भाव बहुत विचित्र चीज होती है। एक गांव में एक सत्संग चल रहा था, रोज सत्संग करता महात्मा, तो वहां एक दूसरे गांव से एक भाई आता। भाव वाली बात है, वो महात्मा रोज महात्मा का सत्संग सुनने के लिए वो भाई आए, वो आकर के सुन ले। तो एक दिन उसके मन में ऐसी अभिलाषा जगी कि आज मैं गुरुजी को बोलूं कि हमारे गांव में जाकर के हमारी गांव की धरती को पावन करे, एक दिन हमारे घर पर पधारे। तो उन्होंने शाम को बार सत्संग पूरा हुआ तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरी एक इच्छा है। क्या? बोलो भैया, क्या इच्छा है आपकी? कि खाली छोटी सी इच्छा है कि आप हमारे घर पधारे और हमारे जीवन को धन्य बनाए। क्या? कोई बात नहीं भाई, कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ी सी दूर है, 1 किलोमीटर दूर। कल चलेंगे हम आपके साथ में। दूसरा दिन हुआ, वो भाई आया बाप जी को लेने के लिए और घर लेकर के गया। तो घर पे एक बुजुर्ग माँ थी उनकी, भाई की, क्योंकि वो तो सत्संग में पहुंच ही नहीं पाई। बिल्कुल सरल थी, भोली, जिनको हम भोला बोलते हैं ना, बिल्कुल भोली सरल स्वभाव वाली। और राजस्थान की बात है, उधर की भाषा ही बहुत अच्छी है। कि गुरुजी आए तो उसके बेटे ने बोला कि माँ, क्या? हाँ, कि गुरुजी आए प्रणाम कर लो। तो माँ ने तो सीधे से हिसाब में बोला कि हे गुरुजी, तुम्हारा खोर छूहूं। तो महात्मा जी को अटपटा लगा, थोड़ा सा क्रोध भी आया कि माता जी क्या बात कर रही हैं, खुर तो पशुओं के होते हैं, मनुष्य के थोड़ी होते हैं। क्योंकि महात्मा जी ने कभी खुर का नाम ही नहीं सुना, जब भी सुना चरण कमल सुना, जहां भी सुना कि आपके चरण कमल की रजे हैं हम। तो उनको अटपटा लगा, तो महात्मा जी ने हमारी माँ को बोला कि मैया ऐसे बोल रही है नरक में जाओगी, ऐसे नहीं बोलते, नरक में जाओगी। तो मैया तो बेचारी बिल्कुल सरल थी, उसको नरक का भी नहीं पता था, नरक किससे कहते हैं, स्वर्ग और नरक क्या चीज है, तो उसको ये भी नहीं, इतनी भोली थी। तो उसने सामने से जवाब दिया हम गुरु जी को कि गुरु जी ऐसे हमारे कहाँ भाग्य कि हमको नरक मिले, ये तो तुम्हारे जैसे महापुरुषों के काम है जो आपको नरक मिलेगा। तो महात्मा जी मार खिलखिला करके हंस पड़े कि माँ तो इतनी भोली है, इसको स्वर्ग और नरक की नहीं पता है। मैं धन्य हो गया आज ऐसे बार जीव के दर्शन करके। इसलिए भगवान के सामने इतना भाव, इतना सरल बनना पड़ता है कि स्वयं भगवान को भी हंसी आ जाए अपनी बातों से। बच्चे की तरह रोना भी चालू हो जाए, हंसना भी चालू हो जाए, सर्दी नहीं, गर्म नहीं, कुछ नहीं, हर्क नहीं, शोक नहीं, अपने जीवन के अंदर होना भी नहीं चाहिए। निखालसपना जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन भगवान की भक्ति ऑटोमेटिक अपने ऊपर आने चालू हो जाएगी। राधे राधे।